हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर रवि साइंस वर्ल्ड। सो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 लेके आए हैं। जैसे कि प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। सो आई हैव टोल्ड यू दैट वी विल बी डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल्स ओवर दोज प्रॉब्लम्स। उन फॉर्मूलों के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स आज डिस्कस करने थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। सो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन व्हेन यू आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द रेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द टू रिएक्टेंट। जब आपको रेट और कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट जब आपको गिवन होंगे बेटा, तो how you are going to find out the order, the rate law expression and the rate constant। ये तीन चीजें आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग देखते हैं। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट टेबल ले रहा हूँ, ठीक है। टेबल मेरा क्या कहता है, सपोज मैं कहता हूँ मेरा रेट है 0.005 when my initial concentration of A was 0.01 and B was 0.01. Now the concentration was 0.02 when the concentration was 0.02 and 0.01, and my rate was 0.060 when this concentration was 0.02 and 0.03। ठीक है बेटा, तो ये मेरे रेट और कंसंट्रेशंस गिवन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम या समय। अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए मैंने, रिएक्शन एक ही है, तो ध्यान रखना रिएक्शन एक ही है, लेकिन हमारे पास क्या होगा, जब एक ही रिएक्शन को हम बार बार करते तो रेट कांस्टेंट हमारा सेम ही आएगा। तो अब हमने क्या करना है, इस टेबल का यूज करके हम एक ऑर्डर निकालना सीखते हैं। कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज के ओके। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम मान लेते हैं रेट कैन बी रिटन एज के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। मतलब मैंने ए और बी की टर्म्स में जो ऑर्डर है वो एक्स और वाई मान लिया। अब जो हमने रेट माना तो ये हमारे तीनों एक्सपेरिमेंट्स इस वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब हम पहला पुटअप करेंगे तो 0.005 विल बी इक्वल टू के 0.01 की पावर x और 0.01 की पावर y। 0.020 इज इक्वल टू के 0.02 की पावर x और 0.01 की पावर y। सिमिलरली 0.060 विल बी इक्वल टू के 0.02 की पावर x और 0.03 की पावर y। अब हमने क्या करना है बेटा, हमने तीनों वैल्यूज के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, इक्वेशन बना ली। मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। ध्यान रखना मैंने बस सिंपल इस जनरलाइज्ड इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। ये रेट, ये ए और बी की कंसंट्रेशन और एक्स और वाई एज इट इज है जो हमने निकालनी है। अब हमने क्या करना है, अब हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मेरा पहला स्टेप हो जाएगा डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.005 डिवाइड बाई 020 विल बी इक्वल टू के 0.01 की पावर x, 0.01 की पावर y, के 0.02 की पावर x और 0.01 की पावर y। When you are going to solve this question, तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट ऑफ हो जाएगी और ये पूरी कट ऑफ हो जाएगी। तो विल सॉल्व दिस, तो हमारे पास आ जाएगा ये 5/20 will be equal to 1/2 की पावर x। 5/20 will be equal to 1/2 की पावर x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/4 और 1/2 का स्क्वायर
और 1/2x। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जब इक्वेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि x विल बी इक्वल टू 2। तो हमें क्या पता चला बेटा, मैंने जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया तो मेरी x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई। ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब जो भी आप वैल्यू यहाँ रखोगे ना, आप दोनों के जो ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू सेम आनी चाहिए और फिर पावर्स को इक्वेट कर लेंगे हम लोग। दिस इज द ओनली वे दैट यू आर गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट आंसर। अब जब हम लोग इसका सेकंड स्टेप प्रूव करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ले लेते हैं 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे 0.02 डिवाइड बाय 0.060 विल बी इक्वल टू k 0.02 की पावर x 0.01 की पावर y विल बी इक्वल टू k 0.02 की पावर x और 0.03 की पावर y। अब इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, आपके k और ये दोनों चीज़ें सिमिलरली जैसे पिछले वाले में थे ये भी कट ऑफ हो जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1/3, यहाँ भी आ जाएगा 1/3 की पावर y एंड इक्वेटिंग बोथ साइड। व्हेन यू बोथ साइड जब आप इक्वेट करेंगे तो ध्यान रखिए 1/3 तो पावर कितनी हो जाएगी, y विल बी इक्वल टू 1, मतलब 1/3 की पावर जब मैं 1 रखूंगा तो ये y के इक्वल आ जाएगा। सो व्हाट वी हैव गॉट अ वैल्यू ऑफ रेट लो x। ये मेरा ऑर्डर आ गया, ऑर्डर मेरा कितना आ गया, y और x। सो मेरा पहला क्वेश्चन, ऑर्डर विल बी x प्लस वाई दैट इज 2 + 1 दैट इज 3। दूसरा मेरा आ जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा, तो रेट विल बी इक्वल टू k a टू द पावर 2 एंड b टू द पावर 1। अब लास्ट स्टेप जो था रेट कांस्टेंट निकालना है। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए मैं कोई भी एक इक्वेशन उठा लूंगा और वहां पे मैं x y और a b और रेट सारी वैल्यूज रख दूंगा। सपोज मैं पहली इक्वेशन उठाता हूँ जहाँ पे मुझे रेट गिवन है 0.05, A की कंसंट्रेशन है 0.01 और B की कंसंट्रेशन भी जो है वो है 0.01। अब रेट विल बी इक्वल टू k a टू द पावर x था दैट इज 2 एंड b टू द पावर y था दैट इज 1। अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। रेट मेरा जो था वो था 0.005, k मुझे निकालना है 0.01 की पावर 2 और 0.01। तो k विल बी इक्वल टू 0.005 डिवाइड बाय 0.01 का स्क्वायर 0.01। व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, तो 0.005 डिवाइड बाय 0.01 इनटू 0.01 इनटू 0.01। तो देखो यहाँ पे, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज। देखो 3 जीरोज हैं, 3 जीरो के लिए मैंने क्या किया, नीचे 1000 लगा दिया तो ये खत्म हो गई। नीचे 2 2 4 2 6 जीरोज हैं तो ऊपर मैंने 6 जीरो 10 की पावर 6, तो नीचे 1 रह गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 6 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगी तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 की पावर 3। तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आता है ऐसा क्वेश्चन। 2018 में, 20 में, 17 में, 14 में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें। बहुत इजी है, इतना हार्ड एंड फास्ट है नहीं। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी कि आपने क्या करना है, एक इनिशियल ऐसा एक इक्वेशन बना लेना है, रेट इज इक्वल टू k a टू द पावर x b टू द पावर y, और फिर जो भी टेबल में वैल्यूज गिवन है रेट की और a और b की, वो वैल्यूज पुट अप करके 3 इक्वेशन बना लेनी है और उन 3 इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करके x और y की वैल्यू निकालनी है। जो भी x और y की वैल्यू आएगी उनको ऐड करोगे तो तुम्हारा ऑर्डर आ जाएगा। x और y को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो रेट लो एक्सप्रेशन आ जाएगा, और किसी भी इक्वेशन की रेट और ए बी की कंसंट्रेशन एक्स वाई की वैल्यू को पुट करोगे तो तुम्हारा रेट कांस्टेंट आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे।
Now let us solve the next question of your exercise, that is question number 16. 16 is one of the most important question of your exercise. क्वेश्चन को क्या बता रहे हैं? क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट आपको गिवन है 60 सेकंड इनवर्स. ओके, रेट कांस्टेंट गिवन है आपको 60 सेकंड इनवर्स. इसी के अंदर आपसे पूछ रहा है कि ये कितना टाइम लेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द रिएक्टेंट टू 1/16 ऑफ इट इनिशियल वैल्यू. भाई 1/60 16वें हिस्से तक जाने के लिए ये कितना टाइम कंज्यूम करेगा वो हमने देखना है. अब हमें क्या है, हमें इसके लिए क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है. तो हम सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला पुटअप करेंगे. फॉर्मूला पुटअप करेंगे, हमें पता है K = 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R. T मुझे निकालना उधर चला गया, तो 2.303 अपॉन K log R0, तो R0 ही रहेगा एंड R विल बी R0/16. सॉल्व करोगे 2.303 डिवाइड बाई 60 log R0 से R0 कैंसिल 16 एंड 2.303 अपॉन 60 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 एंड वी नो दैट log a to the power b is b log a. सो इसको फाइनल रिजॉल्व करोगे तो बनेगा 2.303 अपॉन 60 फॉर log 2. देखिए बेटा, या तो ज़्यादातर आपको log की वैल्यू गिवन होगी या आपको log टेबल मिलेगा. अगर वो भी नहीं मिलता तो log 2 की वैल्यू तो आपको एटलीस्ट याद रखनी चाहिए, जो कि हमारी होती है 2.303 अपॉन 60 0.3010. अब इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.046 सेकेंड्स. तो दिस इज माय फाइनल आंसर कि भाई इतना टाइम लगेगा उसको किस में कन्वर्ट होने के लिए, उसको 1/16 होने के लिए. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. आपके सामने दिख रहा है आपको 18th क्वेश्चन क्या कहता है. 18th क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट T99% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T90%. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हम सीधा ही फॉर्मूला पुट करेंगे. T99% का मतलब हो गया 2.303 अपॉन के log ऑफ 100. 99% डिकम्पोज हो गया, मतलब कितना बचा 1. सॉल्व करोगे log 100 की वैल्यू होती है 2, तो 2 इंटू 2.303 अपॉन के, ये आ गया तुम्हारा T99%. यहाँ मैं लिख देता हूँ log 100 = 2. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसके बाद ये इक्वेशन 1 मान लो. फिर T90% निकालेंगे 2.303 अपॉन के log 100 अपॉन 90% हो गया, मतलब 10 बचा. सॉल्व करोगे log 10 की वैल्यू होती है 1. log 10 = 1. सो ये मेरा आ गया 2.303 अपॉन के = T90%. ये आ गई इक्वेशन नंबर 2. अब आपने क्या करना बेटा, अब आपने सिंपली डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. तो T99% डिवाइड बाय T90% will be equal to 2 into 2.303 upon k और 2.303 upon k. सॉल्व करोगे पूरा कट जाएगा एंड यू विल गेट जस्ट द आंसर. क्या आंसर मिलेगा कि T99% is 2 into T90%. आई होप आपको समझ में आ जाएगा. सिंपल से इक्वेशन है, पहले 99% के लिए एक इक्वेशन बना देनी है. बस हमें बस ये ध्यान रखना है बेटा, बच्चे कंफ्यूज यहाँ होते हैं. वो 99% कंप्लीट हो गया ना, इसका मतलब वहाँ पे तुम्हारे R की वैल्यू जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो बची है 1, और जहाँ 90% कंप्लीट हो गया वहाँ R की वैल्यू बची है 10. दिस इज द वन ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है. ओके, आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे. तो आज की वीडियो में मैं एक छोटा सा कंसेप्ट और आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अनदर देन दिस न्यूमेरिकल्स. उस कंसेप्ट का नाम है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा, स्यूडो आपने सुना होगा लोअर क्लासेस में अमीबा के केस में स्यूडोपोडिया, कि अमीबा एक फॉल्स फुट बना लेता है,
ठीक है, वो एक्चुअल में फुट होता नहीं है। वैसे ही स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, जो एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर है, लेकिन किसी एक रिएक्टेंट के एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे, मान लो A प्लस बी से कोई सी रिएक्शन हो रही है और A के 10 मोल्स दिए हुए हैं और B के दिए हुए केवल 0.01 मोल। तो अब हमें पता है कि सारा का सारा C का जो बनना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, B के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं लिखूंगा इन एक्चुअल तो मुझे लिखना चाहिए A B, बट B की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको लिखूंगा दैट इज A की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं इसके लिखूंगा रेट इज इक्वल टू K डैश B एंड K डैश इज नथिंग बट इट इज K इंटू A। ठीक है, इसके लिए अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल लूँ तो मैं ले सकता हूँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, जब आप हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की बात करते हैं, CH3 COO CO CH3, ठीक है, ये आपका एक एस्टर है बेटा। अब एस्टर के जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो किसी एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको CH3 COH प्लस CH3 COH मिल जाता है। ठीक है, ये आपको नॉर्मली रिएक्शन मिल जाएगी। अब मान लो ये आपका दिया था 0.1 मोल और वाटर आपका है 10 मोल, तो आपका रेट जो होगा इसके ऊपर डिपेंड ना करके केवल डिपेंड करेगा CH3 COO CO CH3 के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज माय स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती तो आपने क्या लिखनी है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन which is in actual second order but due to the presence of one of the reactant in very excess quantity it is termed as a pseudo first order reaction। एक के बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या काम करता है, किसी एसिड के ऊपर डिपेंड करता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, तो हैंस वो एक के ऊपर डिपेंड करने की वजह से ही क्या कहलाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। और इसका एग्जांपल आप हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर दे देते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी और डिफाइन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। यहाँ पे आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और एग्जांपल के लिए आप हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर दे सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ रहा होगा। अब हमारी अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस कांस्टेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेट कांस्टेंट, और इसके अलावा कैटलिस्ट की बात करेंगे सून। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग द थिंग सो प्लीज कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू ऑन द सेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।